आज की कहानी का टाइटल है अ फ्रेंडली एडवाइस। इसका मतलब होता है मित्रतापूर्ण सलाह। किस प्रकार एक मित्र अच्छी सलाह देता है जिससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसमें दो मित्र की कहानी है। इसमें एक किसान होता है और दूसरा उसका मित्र होता है। वो मित्र किस प्रकार किसान मित्र की सहायता करता है जिससे उसका जीवन सफल हो जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। वंस देर वॉज ए लेजी फार्मर। वंस यानी एक बार, देर वॉज ए लेजी फार्मर यानी कि एक आलसी किसान था। वंस यानी एक बार, देर वॉज ए लेजी फार्मर का मतलब होता है एक बार एक आलसी किसान था। हु डिड नॉट लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर हिज फील्ड यानी कि अपने खेत की, जो अपने खेत की देखभाल नहीं करता था। पूरे का मतलब यहाँ तक हम देखते हैं फुल स्टॉप तक। एक बार एक आलसी किसान था जो अपने खेत की देखभाल नहीं करता था क्योंकि वो आलसी था। ए फ्रेंड वंस टोल्ड द लेजी फार्मर। एक दोस्त, अ फ्रेंड का मतलब होता है एक दोस्त, एक मित्र। एक मित्र एक बार आलसी किसान से कहा, क्या कहा? टोल्ड यानी कहा, क्या कहा? इफ़ यू सी ए वाइट स्वान। अगर तुम एक सफ़ेद हंस को देखोगे। ए वाइट स्वान का मतलब होता है एक सफ़ेद हंस। इफ़ यानी अगर या यदि, यू यानी तुम, सी यानी देखना, और यानी एक, वाइट यानी सफ़ेद और स्वान यानी हंस। अगर तुम एक सफ़ेद हंस देखोगे तो, कोमा का मतलब यहाँ होगा तो। यहाँ इफ़ आ गया तो यहाँ का ये अर्थ बन जाएगा तो। यू विल हैव ए गुड लाइफ। तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। यू विल हैव ए गुड लाइफ। गुड लाइफ का मतलब होता है अच्छा जीवन। विल यानी होगा। हैव ए गुड लाइफ तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह। अगली सुबह द फार्मर वेंट टू द रिवर। अगली सुबह किसान नदी पर गया। ही कुड नॉट सी द स्वान। वह हंस को नहीं देख सका। ही यानी वह, कुड नॉट यानी नहीं सका, सी यानी देख, द स्वान यानी हंस को। वह हंस को नहीं देख सका। ही सा ए मैन। उसने एक आदमी को देखा। स्टीलिंग हिज वीट। जो उसके गेहूँ चुरा रहा था। यानी उसने हंस को नहीं देखा लेकिन एक आदमी को देखा जो उसके गेहूँ चुरा रहा था यानी कि वीट चुरा रहा था। एंड वन ऑफ द सर्वेंट्स स्टीलिंग मिल्क। और वन ऑफ द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर, और उनके नौकरों में से एक उनका दूध चुरा रहा था। बिकॉज ऑफ द मैजिकल वाइट स्वान। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, के कारण से। तो इसका मतलब होता है जादुई सफ़ेद हंस की वजह से। बिकॉज ऑफ द मैजिकल, मैजिकल का मतलब होता है जादुई। वाइट स्वान का मतलब होता है सफ़ेद हंस। जादुई सफ़ेद हंस की वजह से द फार्मर वोक अप अर्ली। जो किसान था वो जल्दी उठ गया। द फार्मर वोक अप अर्ली का मतलब होता है किसान जल्दी उठ गया। देर वॉज नो मोर थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। फिर कोई चोरी नहीं हुई। ही बिगैन वर्किंग हार्ड। वो कठिन परिश्रम करने लगा। ही बिगैन एंड लगा। वर्किंग हार्ड का मतलब होता है कठिन मेहनत। वो कठिन परिश्रम करने लगा। एंड बिकम हेल्दी, और स्वस्थ हो गया। बिकम एंड हो गया, हेल्दी एंड स्वस्थ। वैन हिज फ्रेंड केम अगेन। जब उसका मित्र दोबारा आया। वैन हिज फ्रेंड, वैन एंड जब, हिज फ्रेंड यानी उसका मित्र, केम एंड आया, अगेन एंड दोबारा। जब उसका मित्र दोबारा आया। द फार्मर सेड। तो किसान ने कहा, क्या कहा? आई हैव नॉट सीन द वाइट स्वान। यानी कि मैंने जो सफ़ेद हंस नहीं देखा है। द फ्रेंड सेड। तो उस मित्र ने कहा, क्या कहा? द वाइट स्वान वॉज ऑनेस्ट वर्क। यानी कि जो सफ़ेद हंस है वो ईमानदार का काम था। यानी कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया लेकिन ये ईमानदार का काम था। वाइल गुडनेस एंड हैप्पीनेस। वाइल यानी जबकि, वाइल यानी जबकि। गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। गुडनेस का मतलब क्या होता है? अच्छाई। एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। जबकि अच्छाई और खुशी आर फॉर
आर यानी हैं, फॉर दोज उन लोगों के लिए, हु एंड जो वर्क हार्ड जो कठिन मेहनत करते हैं, जबकि अच्छाई और खुशी उन लोगों के लिए हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। क्या हैं? फॉर्चून फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, फेवर्स यानी शाह देता है, दोज यानी उनका, हु एंड जो वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। जो